क्लास। तो आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें कह रहा है कि हमें क्लासीफाई करना है इरेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 माइनस रूट 5। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर होता है। रूट 5 की कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं होती, ना ही किसी का स्क्वायर है। तो ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि 2 तो भले ही इरेशनल नंबर है, लेकिन किसी भी इरेशनल नंबर में से अगर हम इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा। तो इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। तो जरा सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम 3 प्लस रूट 23 में से अगर हम माइनस करेंगे रूट 23 को, तो आप देख रहे हैं कि जो 3 प्लस रूट 23 है उसको ब्रैकेट में कर रखा है। हम चाहे तो इसे सेपरेट भी कर सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा 3 प्लस रूट 23 माइनस का साइन रूट 23। तो प्लस का रूट 23 और माइनस का रूट 23 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3, और 3 एक रेशनल नंबर है। तो ये जो सेकंड वाला है हमारा हो गया रेशनल नंबर। आइए इधर आप आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो हैगा 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2/7। तो हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि 2 जो ऊपर पी एंड क्यू हो वो इंटीजर्स होने चाहिए, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, तो वो एक रेशनल नंबर होगा। तो ये भी एक रेशनल नंबर हुआ। और स्टूडेंट्स ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में है, क्योंकि किसी भी क्या कहते हैं नंबर के पीछे हमेशा हर नंबर के पीछे नीचे अपॉन में 1 होता है। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है कि 1/√2 क्या एक रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। तो ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि √2 भी एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसकी भी कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं होती है। ये पॉइंट के बाद होता है, सोन चलता रहेगा कि इसकी वैल्यू होती है करीबन 1.414, और इसके आगे भी चलती रहती है, कंटिन्यू होती रहती है। तो अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को अगर इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो वो भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब भाई जरा 2 पाई पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो मैं कह रहा है कि 2 पाई एक रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जो पाई है उसकी जो वैल्यू है वो आगे बढ़ती रहती है, सो ऑन है। इसकी वैल्यू होती है 22/7, और पॉइंट में इसकी वैल्यू होती है 3.14, एंड सो ऑन आगे चलती रहती है। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती हो गई, मेरे को बताना भूल गया कि अगर इसमें हम रेशनलाइज मेथड का यूज़ करेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आएगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ। 1/√2 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। कभी भी अपॉन में अंडर रूट की वैल्यू नहीं आती है, तो हमें पहले से रेशनलाइज करना पड़ेगा, फिर हम पता लगाएंगे कि रेशनल है या रेशनल है। अभी हम कह नहीं सकते कुछ, तो काट देते हैं इसको। 1/रूट को अगर हम रेशनलाइज करना करेंगे तो कुछ इस तरह होता है। अगर किसी वैल्यू का अगर हमें रेशनलाइज करनी हो तो नीचे वाली जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, √2/√2। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी। तो √2 × 1, तो ये हो जाएगा हमारा √2। √2 × √2 तो हो जाएगा रूट में 2 × 2, √2/, तो नीचे आ जाएगा हमारा 2 × 2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सॉल्व करने के बाद भी अब भी आ रहा है √2/2 आ रहा है। तो ये अब भी एक इरेशनल नंबर ही है, क्योंकि ऊपर √2 आ गया, √2 की कोई परफेक्ट वैल्यू होती नहीं है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। सही है, आंसर तो भले ही हमारा सही हो, लेकिन मैंने जो आपको रीज़न बताया था वो गलत हो गया था, तो उसने दोबारा करवाया। आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट को करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 3 + √3 मल्टीप्लाई बाय 2 + √2। तो आपने शायद से पहले किया नहीं होगा ये रूट वाली मल्टीप्लाई, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं इसको। पहले हम फर्स्ट टर्म को इस पूरी होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म को होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ रिपीट करना, थोड़ा याद रहेगा। फर्स्ट टर्म को होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी साइन होगा साइन लगाएंगे, प्लस का या माइनस का। फिर सेकंड टर्म को सेकंड की ये वाली इस पूरी होल ब्रैकेट के साथ, पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए ज़रा करते हैं। तो ये होगा हमारा 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म के साथ, 3 × 2 + √2 प्लस का साइन, फिर √3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म के साथ 2 + √2। हमेशा याद रखना कि जो क्या कहते हैं अंडर विदाउट अंडर रूट वाली टर्म होती है वो विदाउट अंडर रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, और अंडर रूट वाली टर्म अंडर रूट वाली टर्म से ही मल्टीप्लाई होगी। 3 × 2
तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 3, प्लस का साइन आ गया, 3 इंटू रूट टू, 3√2 प्लस का साइन एज इट इज़, फिर मल्टीप्लाई करेंगे √3 को 2 से, √3 इंटू 2, 2√3 हो जाएगा। फिर अगर हम √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले प्लस का साइन एज इट इज़ उतार लेते हैं, √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा रूट के अंदर, और ये हो जाएगा 6 एज इट इज़ उतार लेते हैं पहले, 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √3 इंटू 2 6। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट का आंसर ख़त्म। आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है, तो ये आएगा 3 प्लस √3 3 माइनस √3। तो आपने मैं सोचता हूँ कि ये कहता है आपने पहले पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, या मैं ये कहूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक इसी तरह a प्लस रूट बी, अगर रूट में टर्म्स दे रखी हो, रूट a प्लस रूट a माइनस रूट b, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा a माइनस बी होगा, क्योंकि जो रूट होगा वो स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ पे आखिर में यही बचेगा। तो मैं कहूँगा कि आप इसे याद करने की जगह इसे याद रखो, इजी रहेगा। ऐसा आपकी चॉइस, आपको जो भी याद रहे आप उसे कर सकते हैं, मैं तो बताऊँगा। ये करते हैं ज़रा इस क्वेश्चन को। तो मैंने आपको क्या कहा था कि पहली टर्म को पूरे होल से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड टर्म को होल से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी साइन होगा प्लस का साइन होगा वो बीच में आ जाएगा, माइनस साइन होगा वो बीच में आ जाएगा, जैसे कि ये वाला प्लस का साइन इन दोनों के मल्टीप्लाई के बीच में आया था। लेकिन इस क्वेश्चन को करने में फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम, चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला का यूज़ करके क्या होगा कि a प्लस बी है, a माइनस बी है, अगर इसमें यूजिंग फार्मूला लिखेंगे पहले, यूजिंग फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रहे जब भी आप पेपर में करेंगे तो फार्मूला ये जो मैं लिख रहा हूँ जैसे यूजिंग फार्मूला a प्लस बी, फार्मूला ज़रूर मेंशन करना, तो इसकी टीचर मार्क्स काट सकता है हाफ। तो a हमारा क्या है यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, जो b जो है √3 है हमारा b, इसका फिर इसका हम स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस अगर हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, तो 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। वैसे आपको बताऊं कि कभी भी रूट से स्क्वायर कटता नहीं है, वैसे हम समझाने के लिए बोलते हैं कि रूट से स्क्वायर कट गया, लेकिन इसका पूरा स्टेप है कि कैसे ये 3 आता है। अगर हम चाहें √3, ऐसे √3 का स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक ही टर्म की उसी टर्म से दो बार मल्टीप्लाई हो रही है। अगर हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाय √3। अगर हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने वो क्या कहा था कि रूट वाली टर्म रूट से मल्टीप्लाई होगी, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, रूट अंडर रूट में 3 इंटू 3, तो यहाँ पे पेयर बन गया, पेयर रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 बच गया। देखिए ये जो है यहाँ पे यही आया, उसलिए हम डायरेक्ट कहते हैं कि स्क्वायर से रूट कट गया। वैसे पूरा इसका प्रॉपर स्टेप ये है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इधर क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा √5 प्लस √2 इसका होल स्क्वायर। इसमें हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यही चीज़ रूट में दे रखी हो, √a प्लस √b का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 2 या b लिखते हैं, a प्लस बी प्लस
2ab ये होता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, वैसे ही सेम फंडा यहाँ पे भी है। यहाँ पे a है तो यहाँ पे a स्क्वायर कर दिया, लेकिन यहाँ पे a की जगह रूट a है, तो रूट a का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो a ही बचेगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे ये कर रखा है, एनसीईआरटी बुक में ये मेंशन कर रखा है, लेकिन हम चाहे तो इस फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं, ईजी पड़ेगा, ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो क्योंकि आगे आगे वाले क्लासेस में इस फॉर्मूला का यूज़ नहीं है, आप चाहे तो ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये ज़रा क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएंगे, तो a का स्क्वायर √5, a की वैल्यू क्या है √5 का स्क्वायर। आप यहाँ पे पहले मेंशन कर देना यूजिंग फॉर्मूला, मैंने यहाँ पे लिख दिया तो एरो बना देता हूँ, स्पेस नहीं है। तो a की वैल्यू यहाँ पे √5 है, तो √5 का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है यहाँ पे √2, तो b का स्क्वायर था तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू यहाँ पे है √5 ब्रैकेट में करते हैं, और b की वैल्यू √2। तो अगर हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे भी एज इट इज सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 प्लस 2, मैंने क्या कहा था कि रूट वाली टर्म रूट से मल्टीप्लाई होगी, तो करते हैं 5 × 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 + 2 कितना होता है 7 + 2 एज इट इज़, रूट में 5 × 2 10, ये आ गया हमारा आंसर एंड ख़त्म। अब क्वेश्चन नंबर जो 4th है, क्वेश्चन नंबर 4th कह रहा है हमें मल्टीप्लाई करना है √5 माइनस √2 को, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है √5 + √2 से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ पे बस रूट में दे रखा है √a माइनस √b √a प्लस √b, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है यूजिंग फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, a की वैल्यू क्या यहाँ पे √5 का होल स्क्वायर, माइनस का साइन फॉर्मूला से, b की वैल्यू यहाँ पे हमारी √2 है, √2 एज इट इज़ आ गया, और फॉर्मूला का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा 5, माइनस का साइन एज इट इज, स्क्वायर से रूट कटा 2, 5 - 2 = 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट कंप्लीट, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे नहीं आते हैं, लेकिन तब भी समझा देता हूँ मैं आपको कि क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि जो पाई की वैल्यू है वो इक्वल है सर्कमफ्रेंस अपॉन डी के। यही जो बात है पाई = C/D, यही लैंग्वेज में लिख रखी है कि पाई इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशो के बराबर दे रखा है। तो अब जैसे कि हम जानते हैं जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है, इसकी जो वैल्यू होती है 3.14 एंड सो ऑन आगे चलता रहता है पॉइंट के बाद, डेसिमल एक्सपेंशन इसका बहुत लॉन्ग है। तो पाई एक इरेशनल नंबर है, और जो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर जो होता है वो पॉइंट में होता है, नंबर्स की फॉर्म में होता है, जैसे कि 12 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस हो गया। तो जो 10 और 12 है या कोई भी नंबर है वो एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन ये हमारा इक्वल दे रखा है इरेशनल नंबर के, तो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्ट है, मतलब ये तो एक मतभेद क्रिएट कर रहा है एक तरह से। तो हमें क्वेश्चन यही पूछा है कि हमें सॉल्व करना है कि कॉन्ट्राडिक्शन सही है या नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है भी कि नहीं, तो हमें यही क्लियर करना है। तो मैं आपको पहले बता दूं जो ये है पाई इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा कि पाई C/D, जो C है वो हमारा सर्कमफ्रेंस है और जो D है हमारा डायमीटर है, और हम जानते हैं पाई रेशनल होता है C/D, C और D सर्कमफ्रेंस डायमीटर तो रेशनल फॉर्म होता है, और ये कह रहा है कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, लेकिन रियलिटी में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्ट, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्ट, we know that pi is a irrational number, hence so since when we measure the circumference, sorry we measure the either circumference or diameter we got
अप्रॉक्सीमेटली रेशनल वैल्यू so we may not realize that it is irrational. तो जो क्या कहते हैं इसमें जो कॉन्ट्रडिक्ट है वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। हम जानते हैं कि जो पाई की वैल्यू एक रेशनल नंबर है, और जो जब भी हम सरकमफ्रेंस ये डायमीटर को मेज़र करते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलती है ना वो अप्रॉक्सीमेटली मिलती है, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू मिलती है। लेकिन असल में जो जो वैल्यू होती है डायमीटर और सरकमफ्रेंस की, वो रियलिटी में इरेशनल होती है। तो ऐसे हमें फील होता है। लेकिन जो ये बात है पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी, जो पाई है ना वो इक्वल है सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशो के। तो ये बात एकदम सही है, कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।